चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 3.3 का ये है प्रश्न 4। प्रश्न है, निम्न में 11 की भाज्यता का परीक्षण कीजिए। यानी जो ये आपको संख्या दी है, इसमें हमें जो है 11 का भाग जाता है या नहीं जाता है, इसका पता करना है। तो अब आप भाग देने बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना। तो अब हम ऐसी कौन सी तकनीक का प्रयोग करें कि हम फटाफट पता कर दें कि इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा, है ना, पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखो, जैसे ये पहला प्रश्न है, इसमें मुझे पता करना है कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये है 5 4 4 5। तो आपको क्या करना, पीछे से प्लस माइनस ऐसे निशान लगाने। तो प्लस माइनस लगा दिए निशान। अब इसमें जो प्लस प्लस के हैं उनको जोड़ो, जो माइनस माइनस के हैं उनको भी जोड़ो। तो देखो, प्लस का कौन है, 5 और 4। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। तो ये हो गया 9, ठीक है। 5 और 4 को जोड़ा, कितना हो गया, 9। अब माइनस वाले भी जोड़ो। तो 5 है माइनस का और 4 है माइनस का। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। लेकिन क्योंकि ये माइनस के है तो इसके आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। तो 9 माइनस 9, तो 9 में से 9 गया, क्या होता है, 0। और 0 में सब संख्याओं का भाग जाता है। यानी 0 में 2 का भाग जाता है, 0 में 3 का भाग जाता है, 0 में 5 का जाता है, तो 0 में 11 का भी भाग जाएगा। तो हम कहेंगे संख्या में, हम क्या कहेंगे, संख्या में 11 का भाग जाता है, भाग जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमें परीक्षण करना है। अब दूसरी संख्या देखो, दूसरी संख्या क्या है, 10,824। तो क्या करेंगे, प्लस माइनस का निशान लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसमें प्लस कौन है, 8, 4 है, 8 है और 1 है। इन सबको जोड़ो। तो 8 और 4 12, 12 और 1 13। तो ये हो गया प्लस का 13, ठीक है। अब माइनस के कौन कौन है, 2 और 0, इन दोनों को जोड़ो। तो 2 और 0 कितना होता है, 2 ही होता है, लेकिन कैसा है, माइनस का। तो अब 13 में से 2 गया, कितना बचा, 11। अब बताओ 11 में क्या 11 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 11 एकम 11। तो हम कहेंगे इस संख्या में 11 का भाग जाता है ना। एकदम आसान तरीका, ऐसे आपको करना है। अगली संख्या देखो, अगली संख्या है 71 38 965। क्या करें, प्लस माइनस का निशान लगाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब जो इसमें प्लस की संख्या उनको जोड़ो। तो देखो, 5 और 9 14, 14 और 3 17, 17 और 7 कितना हो गया, 24। तो ये हो गया प्लस का 24। अब इसमें जो माइनस है उनको भी जोड़ो। तो माइनस का 6 है, माइनस का 8 है और माइनस का 1 है। इन सबको जोड़ो, 8 और 6 14, 14 और 1 कितना हो गया, 15। लेकिन ये सब माइनस के है तो 15 कैसा आ गया, माइनस का। तो माइनस का 15 हो गया। अब इसको 24 में से 15 को घटाओ। तो देखो, 24 में से 15 को घटाते हैं, है ना। तो 14 में से 5 गया, कितना बचा, 9। और 1 में से 1 गया, 0। यानी इनको घटाने पर कितना आता है, 9। अब बताओ, क्या 9 में 11 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो हम कहेंगे संख्या में, ये वाली जो संख्या है इसमें 11 का भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो संख्या है 70 169 308। पहला काम क्या, प्लस माइनस लगाओ। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें प्लस को जोड़ो। तो 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 0 17। तो इसकी जो जोड़ आई वो कितनी आई, 17 आई। अब माइनस वाले को जोड़ो। तो देखो, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है और ये माइनस का है। तो इसको तो छोड़ो, ये 0 है। फिर 9 और 1 10, 10 और 7 17। तो कैसे 17, माइनस के 17। 17 में से 17 गया, 0। और 0 में सबका भाग जाता है।
तो 11 का भी जाएगा। तो हम कहेंगे संख्या में 11 का भाग जाता है। आप खुद कैलकुलेटर से देख लेना, भाग पूरा पूरा जाएगा, पॉइंट में उत्तर नहीं आएगा। तो अगला देखो, अगला है 1000, फिर उसके बाद 3 0, फिर 1। क्या करें, प्लस माइनस लगाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अब देखो कि इन जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, चाहे जोड़ो या घटाओ कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो प्लस का 1 और माइनस का 1, तो हम कहेंगे 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया 0, यानी इसमें 11 का भाग जाएगा। तो हम कहेंगे संख्या में 11 का भाग जाता है। चलो अगला प्रश्न है 90, 11 और 53। तो सबसे पहला काम प्लस माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो प्लस को जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 0 4। फिर माइनस वाला देखो, 5 और 1 6, 6 और 9 कितना हो गया 15, तो हो गया माइनस का 15। तो 4 में से 15 गए, 4 में से 15 गए, कितने बचे माइनस के 11। माइनस के क्यों बचे, क्योंकि माइनस के बड़ा है। चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, 11 में भाग तो जाएगा ना, 11 में 11 का भाग जाएगा। तो हम कहेंगे संख्या में 11 का भाग जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है ये प्रश्न 4 करेंगे। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो जाए, यानी उसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हमें सबसे पहले ये जो पहला प्रश्न है ए है ना, मैं इसको लिख देता हूँ ए। तो इस ए में मुझे इस बॉक्स में एक ऐसी संख्या सबसे छोटी डालनी है, ठीक है, 67 और 24, और एक बार ऐसी सबसे बड़ी संख्या डालनी है कि ये दोनों ही जो है 3 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इसमें 3 का भाग कब जाता है, देखो 3 की भाजकता का नियम हम पढ़ चुके हैं, जब उन सबको जोड़ने पर वो 3 के पहाड़े में आए तो उसमें 3 का भाग जाएगा। तो अगर मैं इस संख्या को जोड़ूँ, देखो 6 7 2 4, इसको जोड़ूँ 6 + 7 + 2 + 4, तो इसकी जोड़ कितनी आती है, जोड़ो देखो, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 कितना हो गया 19। तो इसकी जोड़ कितनी आई 19, लेकिन 19 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो इस 19 से अपन क्या जोड़े, छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि वो 3 के पहाड़े में आ जाए। तो देखो 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18 और 3 साते 21, 3 × 7 = 21। तो अब मैं 19 में क्या जोड़ूं कि 21 हो जाए, तो आप कहोगे इस 19 में आप 2 जोड़ो, सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा 21। अब 21 3 के पहाड़े में आएगा, यानी अगर मैं यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2 लिख दूँ तो इनकी जोड़ जो होगी वो कितनी आएगी 21 आएगी। तो 3 का भाग इसमें चला जाएगा, समझ गए। अब सबसे बड़ी संख्या क्या जोड़ूं, तो अब यहाँ देखो इनकी जोड़ कितनी है, 6 7 2 4 की जोड़ कितनी है 19 है। तो इस 19 में अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या जोड़ो, तो देखो 7 त्रिया 21, 8 त्रिया 24, 8 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 24 आया, लेकिन 24 सबसे बड़ी संख्या नहीं है। तो 9 त्रिया 27, 3 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो कितना आया 27। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या जोड़ना है कि 27 बन जाए, है ना। तो हम कहेंगे इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूँ, नहीं 8 जोड़ दूँ, कितना जोड़ दूँ 8, तो वो कितना बन जाएगा 27 बन जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर इसमें 8 जोड़ूँ, यानी यहाँ पर पहली संख्या यहाँ पर नहीं है, हाँ यहाँ पर है, बड़ी से बड़ी संख्या अगर मैं 8 लगा दूँ तो इनकी जोड़ कितनी होगी 27 होगी, और 27 3 के पहाड़े में आता है। तो हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या जोड़ेंगे, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या हो जाएगी 2, तथा सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 8, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या 2 और सबसे बड़ी संख्या 8, यहाँ पर 2 रखोगे तो सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर 8 रखोगे तो सबसे बड़ी संख्या।
अब बी वाले को भी ऐसे ही करना है ना। अब बी वाली क्या है संख्या 4 7 6 5 फिर यहाँ पर 2। तो इन सबको जोड़ने पर क्या होना चाहिए 3 का पहाड़ा आना चाहिए तो भाग जाएगा। तो जोड़ते हैं देखो 4 + 7 + 6 + 5 + 2। यहाँ पर मुझे संख्या बतानी है सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो जोड़ो 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24। देखो 24 में 3 का भाग तो जाता है ना। लेकिन अब मुझे सबसे छोटी भी बतानी है और सबसे बड़ी भी बतानी है। अब क्योंकि यहाँ पर 24 में भाग जाता है तो सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़ दूँ 0 जोड़ दो। सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ दो 0 जोड़ दो, क्योंकि 24 3 के पहाड़े में आता है तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 0 है। फिर सबसे बड़ी संख्या अगर जोड़नी हो मुझे है ना, तो इस 24 को मुझे क्या बनाना है 27 बनाना है, तो वो 3 के पहाड़े में आएगा। या फिर इसको 30 भी बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं 30, 30 भी 3 के पहाड़े में आता है। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या में क्या जोड़ सकता हूँ 6 जोड़ सकता हूँ, है ना। क्या जोड़ सकता हूँ 6 जोड़ सकता हूँ। तो हम कहेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या जो इसमें जोड़नी है वो तो हो जाएगी 0, तथा सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6। और भी बड़ा अंक चाहिए है ना, 6 से भी बड़ा अंक चाहिए। तो आप इसमें ऐसा काम करते हैं कि 6 जोड़ने पर कितना आया 30, तो 33 भी तो 3 के पहाड़े में आता है ना। तो आप इसमें और कितना जोड़ सकते हो 9 जोड़ सकते हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 9 भी बन सकती है ना, 9 भी बन सकती है। क्योंकि 0 से 9 के बीच में अपने को संख्या चाहिए तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है 9 हो सकती है, क्योंकि 24 और 9 कितना होता है 31 होता है। तो इस प्रकार से आपको ये 5वां प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 का जो नियम है, आप ये प्रश्न आपको कब समझ में आएंगे जब आप इससे पहली वाली वीडियो देखोगे, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक, अब मैं जो ये प्रश्न है उसको समझाना चाहूँगा कि 11 का नियम क्या है। 11 का नियम ये है कि कोई भी संख्या हो उसको पीछे से आप प्लस माइनस करो और जोड़ने और घटाने पर उस संख्या का मान यदि 11 का पहाड़े में आए, 11 के पहाड़े में आए तो उसमें 11 का भाग जाता है ना। तो अगर मैं इस संख्या को लिखूं 9 2 3 8 और 9 और इसको पीछे से क्या करूं प्लस माइनस, तो देखो यहाँ पर वो संख्या है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या है वो संख्या आनी है जो 11 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो अब जो प्लस के हैं उनको जोड़ो। तो प्लस का कौन है 9 3 और 2, जोड़ दो इनको। 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 2 14। तो इसकी जोड़ कितनी आई 14 आई। ठीक है, और माइनस को जोड़ने पर 8, फिर ये कोई संख्या है, फिर ये कितना है 2। तो 8 और 9 को जोड़ने पर कितना आया, तो 8 और 9 को जोड़ने पर आया 17। कितना आया 17, है ना। ये कैसा है माइनस का और ये कैसा है प्लस का। तो इन दोनों को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम अगर इसको घटाते हैं तो 14 में से 17 गया तो क्या आ गया 3। ठीक है, तो अब बताओ वो ये ऐसी कौन सी संख्या होगी है ना, माइनस की ऐसी कौन सी संख्या होगी कि इसको घटाने पर कितना आए 11 आए, या फिर 0 आए 11 आए 22 आए 33 आए, 11 का पहाड़ आना चाहिए या 0 आना चाहिए, है ना। तो मुझे ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इस 17 को जब मैंने 24 से घटाया तो 14 से घटाया तो कितना आया 3। अब इस 3 में मैं कितना जोड़ूं, इस 3 में मैं कितना जोड़ूं कि वो 11 बन जाए। तो आप कहोगे इसमें 8 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा। तो अगर हमारी संख्या यहाँ पर 8 होती तो क्या होता देखो, तो ये होता 9 3 12, 12 और 2 14, ये तो हो गया 14। अब माइनस वाला भी जोड़ो तो 8 और 2 10, 10 और 9 कितना हो गया 19। अब 19 और 14 को घटाओ तो 9 में से 4 गया, कितना बचा, सॉरी यहाँ 8 नहीं कुछ और संख्या लानी पड़ेगी। वापस जोड़ते हैं, देखो 8 और 8 16, 16 और 9 कितना हो गया 16 और 9 हो गया 25,
यानी 19 की जगह यहाँ पर कितना आएगा 25। चलो अब घटाते, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, आया 11, है ना। कुल मिला के आपको प्लस माइनस करके 11 कैसे आ जाएगा या फिर 0 कैसे आ जाएगा, तो इसमें हम कहेंगे 11 का भाग जाएगा। तो हम कहेंगे संख्या ये रिक्त स्थान में कितना है, रिक्त स्थान पर कितना है 8 है, रिक्त स्थान पर कितना है 8 है। अच्छा इसमें देखो वापस समझ लेना, देखो 8 फिर ये खाली जगह फिर 9 4 8 4, पीछे से प्लस माइनस प्लस और ये माइनस। अब प्लस वालों को जोड़ो तो ये 4 और 4 8 और ये खाली जगह, इसका मतलब ये 8 है और ये खाली जगह भी इसके साथ में है, कि ये कितनी है पता नहीं है। अब माइनस वालों को जोड़ो तो देखो 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 में 8 और जोड़ो तो 17 और 8 कितना हो गया 25, 17 और 8 कितना हो गया 25, ठीक है। अब अगर मैं 25 में से 8 को घटाऊं तो 25 में से 8 गया कितना बचा, तो बच गया आपके 17, कितना बच गया 17। लेकिन यहाँ पर मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे यहाँ पर कितना लाना है 11। अब क्योंकि मैं इन दोनों को घटा रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लेके आ जाऊँ, है ना, जो 8 में जोड़ने पर 11 बन जाए, तो हम एक काम करते, इस 17 में से मैं कितना घटाऊँ 11 बनेगा, तो आप तुरंत कहोगे इसमें से 6 घटा दो 11 बनेगा, यानी इसका मतलब मुझे यहाँ पर 6 जोड़ना है। अब 8 और 6 कितना हो जाता है 14, और 14 में से 25 जाता है तो कितना आ जाता है 11। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में कितना है, रिक्त स्थान पर कितना है 6 है। आ गई बात समझ में। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।